तो सबसे पहले तो कमेटी में जो फैसले हुए हैं, ख़ास तौर पे हवाला हुंडी स्मगलिंग के हवाले से और ब्लैक मनी दहशतगर्दी का जो नेक्सस है, इसके खिलाफ सख्त हुकूमती कार्रवाई, और इसके लिए एक हार्ड स्टेट का जो वर्ड यूज़ किया गया, टर्म यूज़ की गई है। इसको देखते हुए ये आपको कितने मौसर फैसले लग रहे हैं अब जो इस वक्त गिवन द करंट सिचुएशन, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में भी हालिया हमला हुआ, बलूचिस्तान में हमारे सामने हालात है, और इस वक्त हम जो देख रहे हैं केपी में भी जो हालात हैं, इनको देखते हुए क्या ये इकदाम आप समझते हैं कि काफ़ी हैं? देखिए, हमने एक चीज़ तो बहुत अरसे के बाद तो देखने में आई है कि बड़ा शदीद दबाव है हुकूमत पे भी और सारे अदारों के ऊपर भी कि जी ये मामला जो हाथ से निकलता चला जा रहा है। एक केपी में और केपी से ज़्यादा अब तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से 11-12 जगहों पे हमले करके उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक मैसेज भी दिया कि जी ये तो इनिशिएटिव हमारे हाथ में है, जब हम चाहेंगे पाकिस्तान के किसी इलाके में हमला कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है BLA जो है ना, जिसको दहशतगर्द तंजीम तो करार दिया गया है, लेकिन वो बाकी देख लें जो और लोग इसमें हैं उनको अमेरिका और बाकी तरफ से दहशतगर्द नहीं करार दिया जा रहा, जिसकी एक बड़ी तशवीश की बात भी है। अब इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आमना आई हुई है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल मुश्किलात बढ़ते चले जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी सस्टेन बुनियादों पर ये क्रिमिनल्स का और दहशतगर्दों का नेटवर्क एक बड़े अच्छे से काम कर रहा है। और कई हवालों से हमने देखा कि DG ISPR साहब जो है ना, उन्होंने भी 1-2 मुलाकातों में ये बात कही है कि ये नेक्सस तोड़ने में हमें कामयाबी नहीं हुई। उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सबको माल खिलाया जाता है। कहीं कहीं एजेंसीज़ के लोग भी जो जिसको कहना चाहिए वो भी इसमें अपने हाथ धोते हैं, तो नतीजतन ये मामला जो है ना वो काबू नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तय है कि अब ये बड़े हुकूमत को ये समझ आ गई है कि ये बहुत बड़ा एक रिजॉल्व के साथ हमें सामने आना पड़ेगा। और ये जो ज़्यादा परेशानी है ना, ये जो सेंटर और सूबे की जो कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, इसमें मुश्किलात है। ये मीटिंग जो आपने देखा प्रोविंशियल जो मुलाकात हो गई थी एपेक कमेटी की, वहाँ पे पेशावर में आपने देखा जिसको चेयर किया सुहेल अफरीदी ने, केपी के चीफ मिनिस्टर ने, वहाँ कोर्ट कमांडर भी थे, बाकी लोग भी थे। वहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ बड़ा अच्छा है, उस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि पहली दफ़ा केपी की हुकूमत ने खुल के दहशतगर्दी के बारे में कहा कि जी हम इनके ख़िलाफ़ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। आपने देखा अब तो जनाज़ों में भी जाना शुरू कर दिया है केपी के सूबाई हुकूमत के लोगों ने भी और इवन सुहेल अफरीदी साहब ने भी। अब तो ये बात तवक्को की जा सकती है कि जी अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, हमारी एजेंसीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, और फिर ये है कि हम जिसको कहते हैं कि एक बड़ा वाक़या होता है उसके बाद हम एकदम मुतहरिक हो जाते हैं। अब जैसे इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, अभी देख लें, क्योंकि मैं पिंडी से यहाँ आता हूँ, अभी चंद दिन के लिए बड़ी ज़बरदस्त सर्वेलेंस लगेगी, गाड़ियों को रोका जाएगा, पूछा जाएगा, थोड़े दिनों बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। तो दहशतगर्द तो इस इंतज़ार में होते हैं, उनके पास वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई मसला नहीं है, हम देखते हैं कि कहाँ स्लैकनेस आएगी, कब आएगी, उस वक्त वो दोबारा हमले करने की कोशिश करते हैं। अभी ये लम्हा फिक्री है, इस्लामाबाद छोटा सा है, या अभी देख लें महीने 2 महीने के अंदर तीसरा वाक़या हो चुका है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसको हम इग्नोर कर सकें। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे एक इशारा दे रहा है कि हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब देखना है कि हुकूमत कितनी सख्ती के साथ वाकई हार्ड स्टेट होने का सबूत देगी, और ये बात माननी पड़ेगी कि अब हुकूमत का हाथ होला अभी भी। अब जिस तरीके से चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, दहशतगर्द आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और इसमें जो मुलविस लोग हैं हुकूमत वाली सतह पे भी, निचली सतह पे भी, सियासी जमातों की सतह पे भी, मजहबी जमातों की सतह पे भी, अभी आप देख लें इस पे अच्छी बात हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब के एक लीडर को मारा गया, तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे इसकी मरम्मत की। उनके ऊपर 2 हमले पहले भी आपने देखा दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। अब देखना ये कि किस तरीके से ये रिलीजियस और पॉलिटिकल लोगों की सिनर्जी बन जाती है गवर्नमेंट के साथ मिलके कि ये एक मैसेज अब बनस तो देना दहशतगर्दों को कि हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब लोग सवाल करते हैं जी वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही कोई नहीं बलूचिस्तान में होती। जिस तरीके से उनके MPs और वज़रा सारा वक्त इस्लामाबाद घूमते हैं या कराची में जाते हैं, ना अपने लोगों को मिलते हैं, ना अपने जिनसे वोट लेके आते हैं उनके साथ उनका कोई रब्ता रहता है। तो मेरा ख्याल है अब यहाँ पर हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी, और मेरी इत्तलात आमने इस हवाले से है कि अब हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना है कि वंस एंड फॉर ऑल इसको रोकने के लिए हमें एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एक बड़ी कोऑर्डिनेशन दे के तो हम इनके खिलाफ जाएंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।